बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं नज़ार व्लॉग्स और मैं हूं अली रज़ा अली। वेलकम करता हूं आपको आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, आज की वीडियो में बात करेंगे परवेज लाई के हवाले से, मोनस लाई के हवाले से। पीटीआई पहला जलसा करने जा रही है, उसके हवाले से क्या अपडेट्स हैं और साइफर केस की क्या अपडेट्स हैं और अगली बारी किसकी है। उस्मान डार के बाद अगली बारी किसकी है? कोई नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या कोई नया इंटरव्यू होगा, उसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। परवेज लाई के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं। परवेज लाई साहब को आज अदालत में पेश किया गया, उनके वकील भी अदालत में पेश हुए और उनके वकील लतीफ खोसा साहब और सरदार जस्टिस तारिक मसूद साहब के दरमियान मुकालमा हुआ। वो आप लोगों को गोशगुजार करते हैं कि जज साहब ने कहा कि ये कौन सा कानून है कि मुलजिम को किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। इसके बाद ये आप मुलजिम को सर्टिफिकेट दे रहे हैं जुर्म करने के, तो मुलजिम बाहर निकले और चाहे वो दो बंदों को कत्ल कर दे तो उन्हें किसी भी केस में गिरफ्तार ना किया जाए। ये कि आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, किस कानून में लिखा है कि ये इस तरह हो सकता है? जिसपे जो खोसा साहब उनके वकील हैं, लतीफ खोसा साहब परवेज लाई के वकील, उन्होंने कहा कि ये भी तो सही नहीं ना हो रहा, ये भी तो गलत हो रहा है ना कि एक केस में जमानत होती है, एक केस में राई होती है तो आप दूसरे में पकड़ लेते हैं, उसमें राई होती है तो उससे अगले में पकड़ लेते हैं, उसमें राई होती है तो किसी और में पकड़ लेते हैं। जज साहब ने कहा कि ये गलत है और ये मजाक है। ये मजाक 70 सालों से हो रहा है, ये अब से थोड़ी हो रहा है। 70 सालों से ये मजाक हो रहा है। आप तब आप कहां थे? तब जो आज से पहले तो नहीं आवाज उठाई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि आज से पहले आप लोगों के अपने प्यारे इस तरह से नहीं पकड़े जाते थे। अपने पकड़े जाएं तो ही दर्द होता है। मुझे चोट पहुंचेगी तो मुझे दर्द होगी, जब चोट मेरे सामने वाले को पहुंच रही है मैं तो लज्जत लूंगा ना। खून निकल रहा है, ये मजे, तड़प रहे है। अब पता चला आप लोगों को, जब आप लोग मजाक बनाते थे ओ फेरे, पता है, देखा, अब देखा चीखें निकल रही है इनकी। ये मकाफाती अमल है। ये मैं ये जो अब बरसरे इक़्तिदार हैं या जो अब जिनकी डील शील हो रही है, जो बरसरे इक़्तिदार आएंगे, ये मैं उनकी फेवर नहीं कर रहा। मुझे पता है वो भी कुछ दूध के धुले नहीं है। ये आप लोगों की बारियां लगी हुई हैं। कभी जेलों का तड़का आप लोगों को लगेगा, कभी उनको लगेगा, कभी आप लोगों को, कभी उनको। जो भी आप लोगों में से, आप लोगों की फितरत ही ऐसी है कि जब आप इस साइड पे बैठे होते हैं तो आपको हाय मारे गए, लुटे गए। जब इस साइड पे बैठे गए तो आप लोग हंसोगे, हाय देखा ना, फिर सुनता है ना, फिर सही खुडे लाइन लगाया ना। फिर ये दोनों पार्टियों का यही हाल है। ये इस साइड पे आके कुछ और होती हैं, उस साइड पे कुछ और होती हैं। खैर, फिर लतीफ कोसा साहब ने कि जी लुटेरों ने, अगवाकारों ने हमारे मुलजिम को अगवा किया। तो दाई साहब ने कहा है जिनको आप अगवाकार कह रहे हैं वो अगवाकार नहीं है, वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं। बगैर फिर उस पे वकील लतीफ खोसा साहब ने कहा कि बगैर कपड़ों की दिन दिहाड़े मेरे मुलजिम को इन्होंने पकड़ा। तो फिर उस पे जज साहब ने कहका भी लगाया और उस पे उसके बाद अदालत में भी कहका लगाया कि बड़ी हैरत की बात है कि दिन दिहाड़े बगैर कपड़ों के एहलकारों ने आपके मुलजिम को पकड़ा। इसका मतलब भी वही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ और शायद अदालत में उनकी इंटेंशन भी वही थी जो वो समझाना चाह रहे थे। उन्होंने इसको जस्ट एज अ जोक लिया। तो फिर मोनसलाई के हवाले से भी अपडेट्स हैं कि उन्हें इश्तिहारी करार देने की अब बाकायदा कार्रवाई का आगाज हो चुका है। न्यूज़पेपर्स में एड्स लग चुके हैं उनके इश्तिहारी होने के। उनके ऊपर नैब केसेस हैं, बेजाब्तियां, मुख्तलिफ तरक्याती कामों में बेजाब्तियां करने का जो है ना उनके ऊपर इल्जामात हैं, करप्शन के इल्जामात हैं। और फिर जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अच्छी खबर पीटीआई के लिए मैं इसे कहूंगा कि पीटीआई ने बाकायदा तौर पे लाहौर में जो है ना वो कमिश्नर को, डिप्टी कमिश्नर को जो अब वो एप्लीकेशन दे दी है लिबर्टी चौक में जलसा करने के लिए। अपना बाकायदा पहला जलसा इलेक्शन को लेके करने के लिए उन्होंने दरखास्त दे दी है। मे बी वो एक्सेप्ट होती है कि नहीं होती, वो अभी तक उसकी कोई ऐसा रिपोर्ट नहीं है कि एक्सेप्ट होगी या नहीं होगी, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। और ये वही
लिबर्टी चौक है, ये वही लिबर्टी गोलचक्कर है जहां से ये 9 मई का वाकया भी शुरू हुआ था। ये यहीं से क्राउड जो है वो टूवर्ड्स कैंट गया था। तो इसके अलावा जनाब साइफर केस की समाअत हुई, सेशन कोर्ट के जज अबू अल हसनाज जुल्करनैन वो अडियाला जेल में गए और वहां पे इस केस की समाअत हुई। वहां पे शहजाद रांझा साहब वो उन्होंने अपना वकालतनामा जमा करवाया और तहरीक इंसाफ की तरफ से और चेयरमैन पीटीआई की तरफ से वो वकील थे साइफर केस में। तो वहां पे भी जहां पे ये परवेज लाई के हवाले से मुकालमा काफी आज खबरों में रहा, वहीं पे जो शराज रांझा साहब और अबू अल हसनात जुल्करनैन, जस्टिस अबू अल हसनात जुल्करनैन जो सेशन कोर्ट के जज हैं, उनका हवाले से भी मुकालमा खबरों में रहा, जिसपे इन्होंने शिकायत की कि जी ये देखें ये कितना गलत है कि हमारे क्लाइंट को जो है ना वो आपने इस जेल में मुंतकिल कर दिया जहां पे ना सही खड़े होने की जगह है, ना सही बैठने की जगह है, ना सही नमाज पढ़ सकता है बंदा, ना वॉक कर सकता है। देखें जी कितनी प्रॉब्लम्स है हमारे क्लाइंट के लिए, तो जी मसला ही मसला है। तो जज साहब ने कहा है कि ये तो अब आप लोगों ने खुद ही अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है कि 2200 की गुंजाइश की जेल में जब 7000 कैदी होंगे तो फिर इसी तरह की कंडीशन होगी कि 1 दर्जन मुर्गियों के डब्बे में आप 32 मुर्गियां रखेंगे, तो यही कंडीशन होगी। तो उन्होंने फिर यह भी कहा कि वो पीटीआई के लोगों ने कि जी फिर उस पे बल्कि पहले जज साहब ने कहा कि ये आप लोगों के कहने पे किया। उन्होंने कहा कि हाँ जी वो शेर अफजल मरवत साहब ने हमसे मुशावरत की है बगैर ये पिटीशन दायर कर दी थी और ये बड़ा गलत फैसला है और ये बड़ा गलत हुआ है। तो जज साहब ने कहा कि शुक्र है आप लोगों ने तस्लीम किया कि गलत हुआ है, कोई शुक्र है तुझे मन्निया कुछ मतलब वो जज साहब के मुंह से ऐसी बातें कि शुक्र है तुझे मन्निया, ये ऐसी बातें हैं कि ये और ये वैसे ये ओवरऑल ये शॉकिंग न्यूज है कि पीटीआई के लोगों के लिए कि वो पीटीआई के लोगों ने ये माना है कि वो गलत है इस फैसले में। वहां पे अच्छे भले एडजस्ट हुए हुए थे, उन्हें एक अच्छा भला रूम, वॉशरूम और जिम का सारा सामान और खाना पीना सारा एक रीजनेबल हो चुका था। नो डाउट कैदी तो कैदी होता है, आप पिंजरे में कह लेंगे, सोने के पिंजरे में भी चिड़िया को कैद रखेंगे तो वो कैद ही है। लेकिन बहरहाल कंडीशंस मतलब मच बेटर हो चुकी थी, खान साहब की भी आदत हो चुकी थी, लेकिन ये आप लोगों की नाअहली की वजह से, ये सियासी टीम सॉरी ये कह लें कि कानूनी टीम की लापरवाही और नाअहली की वजह से आप आपस के झगड़ों से तो बाहर निकले। पहले आप पहले न्यूज चैनल्स के ऊपर तबसरों में तो लड़ लें, आप ट्वीट्स तो पहले कर लें। क्या तुक बनता है आप लोगों का कि आप आके ट्विटर पे एक दूसरे को गालियां दें, ट्विटर पे बैठ के आप ये जंग लड़ें, किसी को डिफेंड करें। कानूनी टीम है, आप कानून में उन बारीकियों को देखें, एक दूसरे से बैठ के मशवरा करें, आप एक दूसरे के साथ मीटिंग्स करें, एक दूसरे को टाइम दें, स्टडी करें, लॉ बुक्स पढ़ें, गुंजाइश निकालें कि किस तरह खान साहब को निकाला जाए। आपका ज्यादातर टाइम तो आपके जितने भी लॉयर्स हैं उन सबका ज्यादातर टाइम तो तबसरों में चला जाता है। आप कोई किस चैनल पे बैठा होता है, कोई किस साफी के पास बैठा होता है, कोई किस यूट्यूबर के पास बैठा हुआ है। आप खास तैयारी कर रहे हैं खान साहब को बाहर निकालने की। आप क्या तैयारी है आप लोगों को खान साहब को बाहर निकालने की? कानून की बारीकियों को देखेंगे, लॉ को स्टडी करेंगे, आप कोई अपना होमवर्क करेंगे, आप कोई अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो फिर ये गुंजाइश निकलेगी, फिर ही आपको पता चलेगा कि यार किस तरह से आप इसको सेफ जोन में लेके जा सकते हैं। आपके अपने अंदर एक कहानी है, आप अपनी लड़ाइयों में अब देखें ये कितनी बड़ी मुश्किल में एक तरह से आप लोगों ने फंसा दिया है इस पे। और अडियाला जेल में सिर्फ यही नहीं है कि 2200 की कैपेसिटी में 7000 है, उसमें बड़े कह लें कि नामी ग्रामी कैदी मुजरिम, मतलब बड़े मुजरिम जो आदि मुजरिम और खतरनाक मुजरिम है, उनकी स्ट्रेंथ उनकी तादाद भी ज्यादा है। सिर्फ यही नहीं है कि वो कंसंट्रेटेड ज्यादा है कि वहां पे लोग ज्यादा हैं, वहां पे आदि मुजरमों और खतरनाक मुजरमों की तादाद भी स्ट्रेंथ में ज्यादा है। और वहां पे किस तरह खान साहब को वॉक करने की इजाजत दी जाए? फिर वैसे भी
कि उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी, क्योंकि जो जितना ज्यादा जहाँ पे कैपेसिटी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा बड़ी जेल होती है, जितने ज्यादा वहां पे कंसंट्रेटेड होती है एरिया, लोग ज्यादा होते हैं, वहां पे सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी इश्यूज भी ज्यादा होते हैं। ये सब और सब नाअहली है पीटीआई की कानूनी टीम की, जिसकी वजह से आज चेयरमैन पीटीआई जो है ना वो मुश्किल में है। खैर उसके बाद बात करेंगे जनाब उस्मान डार साहब वापस घर पहुंच चुके हैं। उन्होंने एक बाकायदा लंबा चौड़ा प्रोग्राम किया, और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते होते थे, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में कहा या उनसे कहलाया गया। लेकिन वो इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत नहीं करेंगे कि वो पहले किसके कहने पे चुप थे, अब किसके कहने पे बोले हैं। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखें तो उसमें मैंने क्वेश्चन रेज किए थे कि जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब ये सारी चीजें पाइपलाइन में चल रही थी, जब ये जमान पार्क में मशवरे हो रहे थे, तो तब आप क्यों नहीं बोले, तब आपकी बोलती किसने बंद की थी। और अगर आप अब बोले हैं तो अब आपकी चुप का ताला किसने तोड़ा है। नाम तो बताओ ना। इंज तो नहीं ना हुंदा, इंज नहीं हुंदा। ये खेल में रूंदी नहीं चलती, ये आपको बताना पड़ेगा। भाई हम किसकी बात का यकीन करें। आपकी बात की तो हमाद अजहर ने, आपकी अपनी बंदे ने उसने तरदीद कर दिया है, उसने वीडियो बयान जारी कर दिया। अब खैर उनका भी नहीं पता कि वो कहां पे है कहां पे रहे, बयान उन्होंने जारी कर दिया है। वीडियो बयान उन्होंने बाकायदा जारी किया यूट्यूब के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी ये उन्होंने अंडर प्रेशर गन पॉइंट पे ये बयान दिया है, उनसे ये बयान दिलवाया गया है, आप लोग उनके हवाले से बददिल ना हो। वो आज भी पीटीआई के साथ हैं, वो कल भी पीटीआई के साथ थे, वो आइंदा भी पीटीआई के साथ ही रहेंगे। वो भी इलेक्शन लड़ेंगी, उनकी मदर भी इलेक्शन लड़ेंगी, उनकी मदर ने भी बयान दे दिया है, ये हो गया वो हो गया। ये सारी सिचुएशन, किसकी बात को सही माने, किसकी बात को गलत कहें, बताओ तो सही ना। इतनी जुर्रत अगर आपने कर ली है, आप चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बोल सके हैं, तो आप ये भी बताओ कि अब किसने आपकी ट्यूनिंग की है, या तब किसने आपके पेच कसे थे। आप नहीं बताएंगे। और जहां तक अगली बारी की बात है, तो अगली बारी एक न्यूज चैनल पे जो पेशगोई हो चुकी है इस हवाले से कि जीएनएन ने ये इस चीज को रिपोर्ट किया है कि अगली बारी सदाकत अली अब्बासी की है, वो भी अपनी पार्टी से क्विट करने का प्लान बना चुके हैं, वो भी मान चुके हैं, उनकी भी डील हो चुकी है। ये जीएनएन की न्यूज थी, इनके रिपोर्टर्स ने ये रिपोर्ट दी है। और एक रऊफ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा ने दी है कि अगली बारी फरक हबीब साहब की है। अब मैं फैसल वाडा की बात को मैं कह लें कि ज्यादा इसमें से प्रोटोकॉल दूंगा, क्योंकि अब तक की वो उस बंदे ने जितनी बातें कही हैं कि ये बिच्छू, ये कीड़े, ये इस तरह ये मुश्किल में छोड़ जाएंगे, और वन बाय वन करके छोड़ रहे हैं। मेरी नजर में वो बंदा उनसे बेहतर है जो अब 9 मई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना। उसने एक ऐसे टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब आप अपने बयानिए को बिल्ड कर रहे थे कि ये इंतशार की तरफ जा रहे हैं, ये खून की तरफ जा रहे हैं, ये गलत लाइन पे जा रहे हैं। और आज आप लोग भी 9 मई के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वही बयान बोल रहे हैं जो उसे बहुत पहले फैसल वाडा ने बोल दिया था, कह दिया था। खैर आज की वीडियो से इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।